नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों तक शेयर करके पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, मुझे कमेंट ज़रूर लिखें और लाइक भी करें। दोस्तों, अभी हम लोग जो है मनुस्मृति के अध्याय 2 का अनुशीलन कर रहे हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था कि जो वेद की स्मृतियों की निंदा करता है या उसको स्वीकार नहीं करता है वो नास्तिक है। नास्तिक शब्द दोस्तों यहाँ पर ईश्वर को नहीं मानने की बात नहीं है। नास्तिक जो है एक गाली शब्द है। पहले मुझे भी कोई नास्तिक कहता था तो बहुत तकलीफ़ होती थी। नास्तिक जो है एक अनैतिक आदमी के तरफ नास्तिक शब्द है। और कल मैंने बताया था दोस्तों कि वेदों की जो आलोचना है ना, जोरदार शब्दों में कृष्ण गीता में किया है, तो क्या उनको भी नास्तिक कहा जाए? इस तरह मैंने सवाल उठाए थे दोस्तों। और आज हम चलते हैं देश को किन किन क्षेत्रों में किस तरह से विभाजन उस समय में किया गया था, इनके विचारानुसार उसका वर्णन हम करेंगे। उसके पहले हम इस किताब को पढ़ने का हक किसको है, मनुस्मृति को, इसके बारे में भी एक श्लोक आया है, उसको लेकर चलेंगे। यहाँ पर श्लोक नंबर 16 है दोस्तों। कुछ श्लोक मैं पीछे छोड़ दिया हूँ क्योंकि पिछले जो हमारा विषय था उसी को प्रतिपादन है उस सारे श्लोकों में, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। निषेकादिस्सानान्तो मन्त्रैर्यस्यादितो विधि तस्य शास्त्रे अधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कश्चित्। जिनको मंत्रों द्वारा गर्भाधान से शमशान तक सब संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को इस शास्त्र को अध्ययन करने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। सभी रेशनल साथियों इस बात को जान लें, संस्कृत के जितनी भी किताबें हैं प्रायः धर्म के नाम से चलने वाली किताबें, उन किताबों में उन्हीं लोगों को उनको पढ़ने का अधिकार दिया गया है जो द्विजाति हैं। द्विजाति वो लोग होते हैं जो जनेऊ पहनते हैं और उन्हें जो है गायत्री मंत्र दिया जाता है। आगे गायत्री मंत्र भी आएगा, उसको मैं बताऊंगा विधिवत। तो जिनको गायत्री मंत्र दिया जाता है और जनेऊ पहनाया जाता है, और उसको भी 3 तरह के विधान अलग अलग है। ब्राह्मण के लिए जनेऊ धारण करने का ढंग अलग है, उसके अवधियां भी, समय भी अलग अलग हैं, और क्षत्रिय को अलग है और वैश्य को अलग है। और जो ओबीसी जाति जिसको आज हम कहते हैं, जिसको इनके भाषा में शूद्र कहा जाता है, और जिनको आज आप लोग एसटी एससी कहते हैं, जिसको इनके भाषा में अंत्यज अनटचेबल कहा जाता है, उनको जनेऊ धारण करने का और गायत्री मंत्र जाप करने का हक इस किताब के अनुसार नहीं है। आगे उसका भी वर्णन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहा गया है कि जिनको जो है गर्भाधान से लेकर शमशान तक 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, फिर जातक संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, इस प्रकार जो है 16 संस्कार जो है हिंदू धर्म में होते हैं। तो वो 16 तरह के संस्कार जिन लोगों के लिए निर्धारित है, वही लोग जो हैं इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। दूसरे को इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हम सब लोगों को दोस्तों सतगुरु कबीर, संत रैदास, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब महामानव के चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहिए कि आज हम उन चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ने के लिए हमें रोक लगाई गई थी। और जब हम पढ़ते हैं तो क्यों रोक लगाई गई थी, उसका कारण भी हमारे समझ में सब कुछ आने लगा है।
तो दोस्तों इसमें कहा है जिनके लिए निर्धारित है 16 संस्कार, वही लोग जो हैं इस किताब को, इस मनुस्मृति को पढ़ सकते हैं, दूसरे कोई नहीं पढ़ सकते। तो सदियों से रोका हुआ था दोस्तों इसको पढ़ने के लिए, और आज जो है हम भारत के संविधान के दायरे में रह करके और इसको पढ़ सकते हैं। हमको अधिकार है इसको पढ़ने का, और पढ़ के आपको सुना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा प्रतिबंध के कारण हमारे पुरखे इस किताब से अनभिज्ञ रहे, वो है ये मनुस्मृति। तो इसमें है क्या, कुछ तो बता चुका हूँ, कुछ आगे बताने जा रहा हूँ। अब इधर जो है क्षेत्रों का बंटवारा किस तरह है उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। मनुस्मृति के अनुसार भारत को किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है उसको थोड़ा एक नज़र देखेंगे। सरस्वती दृश्यद्वीर देवोर देवोदंतरम तम देव निर्मितम देश ब्रह्मावर्त प्रत्यक्षते। सरस्वती और दुष्द्वती इन दो देव नदियों को जो अंतर है उसे देवताओं का बनाया हुआ ब्रह्मवर्त देश कहते हैं। दोस्तों कल्पना किया जाता है कि दुष्द्वती नाम की एक नदी थी और सरस्वती नाम की एक नदी थी। वैसे गंगा जमुना के बीच में सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम है ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ कुछ है वह नहीं दोस्तों, वहाँ दो ही नदियों का संगम है। और एक जो है दृश्यद्वती नाम की नदी भी की कल्पना की गई है। ये दो नदी जहाँ पर बह रही है उसी को देवताओं को बनाया हुआ ब्रह्मवर्त देश कहा गया है, ऐसा इसमें आया है। अब वो ब्रह्मवर्त देश कौन सा इलाका था दोस्तों, ये खोज करने का विषय है या काल्पनिक है, ये भी खोज करने का विषय है। खोज करके फिर आप लोग मुझे बताएंगे या मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तस्मिन् देशे यह आचार है पारंपरिक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां च सदाचार उच्यते। उस देश में चारों वर्णों और उसके अंतराल संकीर्ण जातियों के परंपरा से जो आचार है उसी को सदाचार कहते हैं। दोस्तों सदाचार शब्द का अर्थ आप लोग ये लगाते हैं कि जो नैतिकता का पालन करता है, जो सहानुभूति रखता है और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर उसका मदद करता है, और जो है भाईचारा रखता है, प्रेम बनाता है, उसको आप लोग सदाचार कहते हैं, इस तरह आचरण करने वाले को। लेकिन मनु की भाषा में वो सदाचार नहीं है। मनु की भाषा में जिसको ये लोग समरसता कहते हैं आज का, वो सदाचार है। यानी कि जातियों के हिसाब से जो नियम दिए गए हैं उस नियम के अनुसार जो आचार करता है, व्यवहार करता है, उसको यहाँ पर सदाचार कहा है। क्योंकि चारों वर्णों और उसके अंतराल यानी इंटरकास्ट मैरिज से उत्पन्न हुए लोग, ये भी समझ लीजिए, इसको ये लोग वर्ण संकर कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जातियों की जो परंपरा है उसी के आचार को यहाँ पर सदाचार कहा गया है इनकी भाषा में। अब आगे चलते हैं। ब्रह्मवर्त देश को तो जान लिए, अब अगला देश क्या है। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालाः शूरसेनकाः एष ब्रह्मऋषि देशो वै ब्रह्मावर्तादन्तरः। कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, पंचाल, कान्यकुब्ज और शूरसेन, मथुरा ये ब्रह्मऋषि देश हैं जो ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून है, मतलब उससे कुछ छोटा है ब्रह्मावर्त से। एतद्देश प्रसूतस्य सकाग्रह जन्मनम स्वयं स्वयं चरित्रम सिर पृथ्व्याम सर्वमानवः। अब यहाँ पर एक बात बता दिया है कि इस देश में यानी कुरुक्षेत्र आदि में उत्पन्न जो ब्राह्मण है, संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अपने चरित्र आचार को सीखना चाहिए। यानी कि धरती के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, मनुस्मृति का कहना है कि जो कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, यानी कहना चाहिए कि जो कहा जाता है कि आर्य लोग ईरान से आकर के जिस इलाके में सबसे पहले बसे,
उस इलाके को पूरे दुनिया का गुरु इसलिए बता रहे हैं कि उस इलाके में ब्राह्मण आकर के रहता था। इस मर्म को आपको समझना चाहिए। जब ईरान से आर्यन लोग आए, ईरान आर्यन एक ही चीज़ है, बेबीलोन, वहाँ से जब ये लोग आए तो जिस इलाके में आकर के बसे थे उसको ब्राह्मणों का देश माना है और कहा है कि अपने अपने चरित्र आचार को उन्हीं से सीखना चाहिए, यानी वो जैसे बताएं उसी के अनुसार जो है आपको आचरण करना है। इस प्रकार जो है सरस्वती नदी के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम हिमालय और विंध्य प्रदेश को मध्य देश या मध्य देश कहते हैं। यह देश का वर्णन है। मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र पर्यंत दोनों पर्वतों हिमालय और विंध्याचल के बीच के देश को पंडितों ने आर्यावर्त कहा है। अब एक मर्म और बताता हूँ दोस्तों, आर्यावर्त का मतलब पूरा भारत देश नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो है लोग प्रचार कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा देश आर्यावर्त है, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी उसमें शामिल करके अखंड भारत आर्यावर्त कहा जाता है। लेकिन ये बात नहीं है दोस्तों। आर्य लोग जहाँ तक अपना कब्जा करे थे शुरुआत में, उसी देश को इन्होंने आर्यावर्त कहा था। और वो कहाँ तक है? वो जो है हिमालय यानी दक्षिण भारत, उत्तराखंड इत्यादि वाला इलाका से लेकर के और नेपाल के इलाका से लेकर के जो मध्य प्रदेश में सतना जिला है, यहाँ विंध्याचल लिखा है, सतना जिला, बांदा जिला, यूपी का बांदा जिला, इसी के बीच तक आर्यावर्त कहलाता था। ये हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आर्यावर्त नहीं है इस मान से। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कहा है, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञिको देशो मलेच्छ देश तत्व परा। जहाँ पर स्वभाव से ही काले रंग के मृग रहते हों वह यज्ञ करने के योग्य देश है, इससे भिन्न मलेच्छ देश होता है। काले रंग का जो हिरन होता है दोस्तों, वो जहाँ के जंगल में है आर्यों को वहीं रहना चाहिए, ऐसा मनु जी कहते हैं, क्योंकि उस ज़माने में यज्ञ खूब होता था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, यज्ञों में पशुओं को काट काट करके स्वाहा किया जाता था। तो काले मृग के स्वाहा करने के ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे, मतलब वो इनका फेवरेट ऑप्शन था। क्योंकि आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, जब जंगल में राम जी कुटिया बनाए हैं, कुटिया बनाने के बाद जो है उसमें गृह प्रवेश करने के लिए लक्ष्मण को काला मृग मारकर लाने के लिए बोला, क्योंकि काला मृग ही इनका फेवरेट ऑप्शन था यज्ञ करने के लिए। वैसे बकरा, भेड़ा, गाय, बछिया सब काटते पीटते थे लोग, लेकिन इनका जो प्रमुख यानी आर्यों का सबसे ज़्यादा प्यारा जो यज्ञ का बलि था वो था काला मृग। इसलिए राम जी ने अपने जंगल में वनवास काल में कुटिया प्रवेश करने के लिए काला मृग को काट करके हवन किया था। ऐसा वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मनु कहते हैं कि जहाँ काले रंग का मृग मिल जाए वहीं पर हमें आर्यों को रहना चाहिए, जो यज्ञ करने के योग्य देश है। इससे भिन्न देश जो है मलेच्छ देश होता है। मलेच्छ देश का मतलब होता है मुसलमान ईसाई के रहने का देश, जो हिंदू से इतर संप्रदाय के लोग हैं, उसके लिए यहाँ का है मलेच्छ देश। तो दोस्तों अब एक बात की और पोल खुल रही है कि मनु स्मृति जिस समय लिखी जा रही थी उस समय इस्लाम और ईसाइयत का कहीं न कहीं किसी कोने में प्रवेश हो चुका था। यानी मनु स्मृति कोई बहुत प्राचीन किताब है ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलेच्छ हिंदू धर्म में ईसाइयों मुसलमानों को कहा जाता है। और उस ज़माने में कोई आज की तरह तो कोई डिजिटल युग नहीं था कि पूरे संसार को एक दूसरे को लोग जान सकें।
यानी ये मलेच्छों को जानते हैं, मतलब यवनों को जानते हैं, मतलब जो है मुसलमानों का, ईसाइयों का प्रवेश कहीं न कहीं हो चुका था। उसी समय ये किताब लिखी गई है। एतान् द्विजा जात्यो द्रेषा संश्रय प्रत्यत शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिमा निवसेत वृत्तिकर्चितः। ये द्विजों के देश है, इसमें द्विजातियों को प्रयत्न करके रहना चाहिए। जीविका के न रहने से दुखी शूद्र चाहे जिस देश में निवास करे। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। आज जो ओबीसी कहलाते हैं, जिनके भाषा में शूद्र हैं, उनके लिए यहाँ बता रहा है कि जो द्विजाति हैं, जिसको जनेऊ संस्कार हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको कहाँ रहना चाहिए? जहाँ आजीविका सरल हो, मतलब जहाँ इनको यज्ञ करने में सहायता हो, सरलता हो, और जहाँ पर इनको अन्न उगाने में सरलता हो, ऐसे जगह में द्विजातियों को रहना चाहिए। अगर जगह कम पड़ती है तो शूद्रों को दिक्कत होती है, यदि ओबीसियों को दिक्कत होती है तो उनको जहाँ इच्छा होए वहाँ चले जाएं। यानी दोस्तों, पहले से जो रह रहे लोग हैं, उनके यहाँ जो है अपना डेरा डाल के, और उनको जो है वहाँ रहने के लायक जगह नहीं छोड़ते थे। ये आर्यों का चरित्र है। ये मनुस्मृति से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। ये कोई मेरा अपना वो नहीं है दोस्तों। तो फिर आगे कहते हैं, ऐसा धर्म स्व योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवाश्च सर्वस्व वर्णा धर्म निबोधता। यहाँ तक धर्म की उत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति का वर्णन संक्षेप में हुआ। अब वर्ण धर्म सुनिए। अब इधर जो है आगे की बात कल रखूँगा दोस्तों। यहाँ खास बात ये है कि रहने के लिए पहले से घर है, मकान है, खाने पीने की व्यवस्था है, वो सब कुछ छोड़ करके, डोरा डंडा बांध करके, और वहाँ से पलायन करने के लिए विवश किया जाता था। ये मनु का कानून है, और यही हिंदू राष्ट्र का संविधान है दोस्तों। तो आगे और बातें मैं कल बताऊंगा। साहिब बंदगी, जय जोहार।